मौलाना तौकीर रजा ने आज दरगाह आला हजरत स्थित अपने आवास पर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने दरगाह आला हजरत स्थित अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि बरेली की आवाम के दिलों में जो गुस्सा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती हैं। रसूल आलम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसके लिए ये फैसला किया गया है कि अगले जुमे को इस्लामी इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हमने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है कि उनके खिलाफ भाजपा कार्रवाई करे। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक सप्ताह के अंदर अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। हमारी मजबूरी है कि हम सड़कों पर आकर धरने प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन उन तमाम कारणों से ज़्यादा भयानक एक वाकया ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता ने जो रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की है, उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को आहत करने का काम किया गया है। हमने मांग की है कि जेपी नड्डा जी को भी हमने ख़त लिखा है, उनसे मांग की है कि चूँकि अधिकृत प्रवक्ता है, उसका बयान, उसने जो कुछ भी कहा है वो पार्टी का कहना माना जाएगा। इसलिए पार्टी को सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना चाहिए, उसको पार्टी से बरतरफ करना चाहिए और हुकूमत को उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि लोग मुकदमा लिखाएंगे। हुकूमत को सख्त संज्ञान लेना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। एक हफ़्ते का समय है, अगर इस एक हफ़्ते के समय में कोई मुस्बत कदम उन्होंने उठाया तो हम अपना धरना स्थगित कर देंगे, वरना अगले जुमे को इंशाल्लाह 3 बजे से हमारा धरना शुरू होगा। और मुमकिन है कि उस धरने में बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम तकलीफ़ें भी जोड़ दी जाएं। उस धरने को कंटिन्यू भी किया जा सकता है, उस धरने को उसी दिन समाप्त भी किया जा सकता है। धरना केवल बरेली में होगा या आगे? फ़िलहाल धरना केवल बरेली में है। बाकी जहाँ जो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करते हैं, उनकी अज़मत का इतराफ़ करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, उन तमाम लोगों को उसमें दावत दी गई है। और जहाँ जहाँ चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें अपने तौर पे फ़ैसला लेना चाहिए। अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िलों में उन्हें इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। बाकी हमें थोड़ी तकलीफ़ देवबंद से भी पहुंची है कि 2 रोज़ा उनके इजलास में सारे उलमा जमा हुए और उन्होंने कहीं बाकी तमाम तकलीफ़ों का ज़िक्र किया, रोए भी, लेकिन जो रोने की असल वजह होनी चाहिए थी, अगर इस बात पे रोते कि बानी इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिल जीत सकते थे, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ों से रोए। रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की तकलीफ़ महसूस नहीं की गई और एक लफ्ज़ नहीं बोला गया, इसकी हमें तकलीफ़ है। वो रिश्ता बाकी मामलात में, दुनियावी मामलात में, तासुब के मामलात में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तासुब के ख़िलाफ़, वो हमारा जो है वो अपना चलता रहेगा। बाकी हमारा सही रिश्ता उससे है जो रसूल आज़म से इश्क करता है, अपने दिल में मोहब्बत रखता है। हमारा रिश्ता उनसे है। वहीं कश्मीर में हो रही हिंदुओं और पंडितों की हत्या के लिए मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत को कश्मीरी पंडित नहीं मारे जा रहे, आप लोग बात को घुमा देते हो, मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं।
और गैर पंडित नहीं मारे जा रहे हैं। हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत की पॉलिसी फेल हो चुकी है, पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इनमें ज़रा सी भी इंसानियत बाकी है तो इन्हें अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए हुकूमत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अक्षय कुमार पर भी निशाना साधा। तौकीर रज़ा ने कहा, अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। औरंगजेब से बेहतर किरदार दूसरा नहीं मिलेगा। औरंगजेब ने हिंदुओं को बसाया और हिंदुओं के मंदिर बनवाए। दरअसल अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा, दुर्भाग्य से हमारे इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2-3 पंक्तियां ही हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ भी उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मुगलों का जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। वे भी महान थे, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री से इस मामले को और देखने के लिए अपील करना चाहता हूं कि क्या हम इसे संतुलित कर सकते हैं। कि वो तमाम लोग आक्रांता किसे कहते हैं, मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई आक्रमणकारी या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ तामीर कराना शुरू किया हो। तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियाँ, सबसे ज़्यादा इन फ़िरका परस्तों को नफ़रत औरंगज़ेब से है। और औरंगज़ेब, मैं कहता हूँ कि वो काबिल नफ़रत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी। इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। बरेली में एक मुसलमान ने अपनी जायदाद, अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर तामीर किया, उसको भुला दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है। ये वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपनी फिल्म का प्रचार। लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है, वो हमें बताइए। और हमारे दौरे हुकूमत में या अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जो कुछ भी बना है, मैं तो हैरत करता हूं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। जब अपनी पुलिस का मैनुअल तक आप नहीं बना सके तो आप और क्या बना सकोगे। आपको बनाने में नहीं, बांटने में विश्वास है। और सोशल डिस्टेंसिंग के मिजाज के लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले एक बार आया है, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग आपने ये खाई अगर ख़त्म करने की कोशिश नहीं की तो इसके कुदरती लाठी भी है जो बेआवाज़ है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा।